भगवान आप इधर ही हैं, शायद ऐसा पीछे हुए हैं, कोई बात जी गुरुदेव संभाल लिया। करतार सत्संग में सभी साधुओं का स्वागत है। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस के अंदर कि जो प्रभु हैं, हरि हैं, वो व्यापक है। व्यापक माने विशाल है। तो अगर प्रभु को ये कहा है विशाल है, तो इसका मतलब है कोई दूसरा उसके आसपास भी नहीं है जो इतना विशाल है। और ये कह दिया जाए कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान भी कह दें तो वो अंडरस्टूड है कि वो सर्वशक्तिमान है। यदि कह दें कि प्रभु दयावान है, तो इसका मतलब प्रभु के बराबर दयावान दूसरा फिर कोई नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हरि व्यापक है, विशाल है। सर्वत्र माने हर जगह, समाना समान रूप से मौजूद है। ऐसा नहीं कि इधर है तो उधर नहीं है, दिल्ली में है तो नोएडा में नहीं है, या इंडिया में तो अमेरिका में नहीं है। परमात्मा की चार बड़ी खासियत होती हैं। अगर जो चारों के वो वस्तु तो चारों के अंदर कवर नहीं होती, वो शक्ति, वो देवी, वो देवता इन चारों में कवर नहीं होता, तो वो सर्वव्यापी प्रभु नहीं होता। वो प्रभु नहीं होता जिसके बारे में संत महात्मा जानते हैं वो प्रभु कैसा होता है। वो कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह एक समान रूप से मौजूद है। यानी सबसे पहला जो परमात्मा की जो चार सबसे बड़ी खासियत है कि परमात्मा ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा की बड़ी खासियत है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी दूसरी खासियत है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी वो हर जगह है, सर्वत्र है। उसकी तीसरी खासियत है कि वो ओमनीसिएंट है, वो सर्वज्ञ है। और उसकी चौथी खासियत है कि वो अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है, वो बदलता नहीं। जो इस धारा में आ जाता है उसे सर्वशक्तिमान या फिर सर्वव्यापी प्रभु कहते हैं। आप किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, अब मैं सर्वश्रेष्ठ को ले लेता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ले लेता हूँ, वो भी इन गिनती में नहीं आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा करने वाले वो सर्वव्यापी प्रभु हैं। जो भौतिक रूप में दिख गया वो नंबर 2 नंबर 3 पे तो हो सकता है, एक परमात्मा के बराबर शक्तिमान नहीं हो सकता। वो प्रभु परमेश्वर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी ओमनी पोटेंट ओमनी प्रेजेंट ओमनीशिएंट अनचेंजेबल परमात्मा, उसके कोई आस पास भी नहीं हो सकता। आस पास भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, वो परमात्मा की मैं जो बात कर रहा हूँ, जिस भगवान की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सर्वव्यापी प्रभु की बात कर रहा हूँ, उनके दरबार में करोड़ों ने अरबों अरबों और खरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके दरबार में बैठे रहते हैं। जिन्हों हम यहाँ समझते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके एक छोटी सी अलमारी में होते हैं, जिस मर्जी को जहां मर्जी भेज देते हैं। इस धरती के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में वो एक ना ये प्रतीकात्मकता से बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, कभी समय मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे हम जरूर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। जो उन्हें प्रेम से प्रकट करवा सकते हैं आप, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। मैं भी प्रेम से प्रकट होता हूं और उनके आगे प्रकट होता हूं जो मुझे प्रेम से भजते हैं। यहां प्रेम से अभिप्राय क्या है? परमात्मा जो हमें प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं? ऐसा क्या कारण है जो परमात्मा हमें प्रेम करते हैं? इसलिए कि हम उनकी पूजा करते हैं, रात दिन सुबह शाम भोग चढ़ाते हैं उन्हें, उनका जाप करते हैं, एक एक दिन में 21,600 जाप करते हैं। ये इसका मतलब नहीं है, इसका इस बात से कोई अर्थ नहीं है। ये तो हम जो जाप करते हैं अपने लिए करते हैं, अपनी धुलाई के लिए करते हैं मन की, जो हमारा मन अंदर से गंदा है उसकी
भलाई के लिए करते हैं। परमात्मा हमें प्रेम करते हैं, सिर्फ अकारण प्रेम करते हैं, अकारण निस्वार्थ भाव से। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रेम का एक नाता है, वरना हम कुछ भी उन्हें दे नहीं सकते। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हम उन्हें दे सकें। नाम जाप भी हमको नहीं दे सकते हैं, हम उनको ध्यान प्रार्थना में उनको नहीं दे सकते हैं। जो भी करते हैं हम सिर्फ अपने लिए करते हैं कि प्रभु से हमारा मिलन हो जाए। तो जब ऐसा करते हैं, ये शर्त नहीं है भगवान की कि तुम नाम जाप करो, ध्यान प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। परमात्मा की कोई शर्त नहीं है, ये हम अपने लिए करते हैं। क्योंकि हमने अपने आप को, जितना ज्यादा हम कीचड़ में होंगे, अगर मान लो 10 दिन तक कीचड़ में बैठे हुए हैं तो हमें साबुन चाहिए ना नहाने के लिए। तो जहां हम रोजाना 10 मिनट में नहा लेते हैं तो हमें 2 घंटे लगेंगे फिर, क्योंकि हम 10 दिन से कीचड़ में बैठे हुए थे। तो ये नाम जाप प्रार्थना इत्यादि आदि जो भी हम करते हैं, सत्संग सेवा सुमरन नाम जप ध्यान प्रार्थना, ये हम अपनी सफाई के लिए करते हैं, अपनी सफाई के लिए, मन की गंदगी को साफ करने के लिए। भगवान तो कहता है तुम ये निस्वार्थ प्रेम करो, मैं अवेलेबल हूं, मैं उपलब्ध हूं। अच्छा, आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आम है, सबको दिख रहा है ये आम है। और ये आम मैं रावत जी को दे दूं तो ये आम क्या संतरा बन जाएगा? या मैं महेश जी को पकड़ा दूं, या रावत जी हमारे को महेश जी को पकड़ा दें तो ये क्या अमरूद बन जाएगा? और भाई जब यही नहीं बदलता, परमात्मा ने इसको बनाया है, ये नहीं बदलता, ये सड़ जाएगा, ये गल जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गल जाएगा तो फिर ये अमरूद बन जाएगा, ये करेला बन जाएगा। ये जैसा वैसी रहेगा। तो परमात्मा ने जो चीजें बनाई वो ही नहीं बदलती, तो परमात्मा कैसे बदल जाएंगे? परमात्मा कभी भी अपने को नहीं बदलते, और जो बदल जाते हैं वो फिर सर्वव्यापी प्रभु नहीं होते हैं। अब रही बात पूजा की, हम जो भगवान की पूजा करते हैं, हम किसी भी रूप में भगवान की पूजा करें, मूर्ति पूजा के रूप में करें, कीर्तन के रूप में करें, गंगा स्नान के रूप में करें, भूत प्रेत के रूप में करें, या अन्य धर्म वाला, जैसे कोई मुस्लिम व्यक्ति होते हैं, वो मस्जिद में जाकर बैठ के करते हैं, वजू करने के बाद करते हैं, वो किसी रूप में भी करें, तो क्या भगवान बदल जाते हैं? भगवान तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। भगवान बदला तो रहा दूर, भगवान की जो मात्रा होती है ना, अगर भगवान एक सुई की नोक पे 1 ग्राम है, तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में, चाहे वो सूरज, चाहे सितारे, चाहे वो धरती है, चाहे वो आकाश पाताल है, तालाब है, समुद्र की तलहटी है, कहीं भी है, वो भगवान 1 ग्राम ही है हर जगह। वो बदल सकते ही नहीं है वो। और यदि वो कहीं से भी 1 ग्राम बदल गए इस लंबे चौड़े एरिया में, जिसको आपको नाप भी नहीं सकता है, परमपिता परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड में, जो इतनी दूरी पे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूरज हैं, चांद है, सितारे हैं, 1 ग्राम भी कहीं पे कम हो गए तो विस्फोट हो जाएगा, जन जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि भगवान की निगाह हमारे ऊपर से 1 सेकंड के 10,000वें करोड़वें हिस्से में भी हट गई हमारे ऊपर से, तो ऑन दी स्पॉट हमारी डेथ हो जाएगी, उसी वक्त हम मर जाएंगे, उसी वक्त। ये परमात्मा की खासियत है, हमारा जीवन परमात्मा की दृष्टि पे टिका हुआ है, वो हमें देखते हैं, हर वक्त देखते हैं। जब प्रभु नहीं बदलते, जब एक जैसे होते हैं, तो सत्संग जो होते हैं वो कैसे बदल जाएंगे? और सत्संग तो परमपिता परमात्मा का ही होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कहीं सत्संग हो रहा है तो कहीं पे 200 कुर्सियां हैं, कहीं 600 कुर्सियां हैं, कहीं 10,000 है, कहीं पे 2 लाख आदमी बैठे हुए हैं, कहीं 10,000 आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन सत्संग नहीं बदल सकता, क्योंकि सत्संग तो होता ही परमात्मा का है। सत्संग और किसी का ना होता है ना हो सकता है। सामने जो गुरु बैठे होते हैं उनका ये फायदा होता है। सत्संग, सुबह भी एक मैसेज भेजा गया था कि गुरु कैसे होते हैं। गुरु जो भौतिक शरीर, जो देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन होता है गुरु प्रभु के बीच में, साधकों के बीच के दिमाग में, बहुतों को होता है, 99% लोगों को होता है। गुरु का जो शरीर दिखता है, भगवान आपको दिखते नहीं है, गुरु का आपको शरीर दिखता है। तो जो गुरु का शरीर, किसी भी गुरु का जो शरीर होता है वो भी नश्वर है, हर वक्त मर रहा है। ये मॉर्निंग में मैसेज भेजा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। शरीर जो है गुरु का हर वक्त मर रहा होता है, सबका ही मर रहा होता है। तो गुरु का शरीर को लोहे का थोड़ी बना हुआ है, तांबे पीतल लोहे लक्कड़ का थोड़ी ना बना हुआ है, वो भी ऐसे ही बना हुआ है जैसे आपका शरीर बना हुआ है। तो गुरु का शरीर मर रहा है, किसी का भी, चाहे वो जानवर है, चाहे वो हाथी है, चाहे कछुआ है, चाहे 400 साल जीता है कछुआ, चाहे
चाहे सूरज की उम्र 9 अरब साल है, यानी 900 करोड़ साल है, वो भी मर रहा है। आदमी की उम्र 100 साल है। संत महात्मा की उम्र 40 साल भी होती है। संत महात्मा भी जल्दी चले जाते हैं। 39 साल की उम्र स्वामी विवेकानंद चले गए थे। ऐसा नहीं कि संत भी 1000 साल जीते हैं। कोई संत जैसे कबीरदास जी 120 साल जिए, रविदास जी 130 साल जिए। अब ये क्या नाम आपका स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स के अंदर छोड़ दिया उन्होंने अपना। तो परमात्मा हमेशा एक जैसा रहता है। जब एक जैसा रहेगा तो सारे सत्संग भी एक जैसे होते हैं। तो सत्संग जो है हमेशा किसी से गलती से हाथ उठा दिया शायद। या कुछ कहना चाहते हैं मनीष जी, आप कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए आप। अच्छा, तो सत्संग जो होता है एक जैसा होता है क्योंकि सर्वव्यापी प्रभु होता ही एक जैसा है। तो गुरु जो होते हैं, हम बात कर रहे थे, गुरु जो होते हैं, गुरु के अंदर और आम आदमी का एक थोड़ा फर्क होता है। गुरु का जो ज्ञान है ना, या उसके अंदर जो ज्योति जल रही है वो विशुद्ध है। वो लेंस की तरह काम करती है, लेंस की तरह। जैसे कागज जलता नहीं सड़क पे पड़ा हुआ, कितनी धूप हो जाए, लेकिन जब लेंस लगा देते हैं वो फोकस करते हैं तो वो जल जाता है। तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने सूरज की किरणों को पैदा नहीं किया, सूरज की किरण तो पहले से ही है। तो गुरु लेंस है वहां पर, उन्हें इकट्ठा किया वहां की किरणों को और कोई कागज जला दिया। तो गुरु ये काम करता है। गुरु अपने ज्ञान से साधक को जना देता है कि प्रभु क्या है। वो प्रभु को पैदा नहीं करता, गुरु वो जना देता है कि प्रभु क्या है। और प्रभु को जानना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा खेल ही यहाँ पे टिका हुआ है। सत्संग एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि सत्संग कहीं पे जैसे कहीं बहुत ज्यादा सत्संग अच्छा हो जाता है, कहीं बहुत बुरा सत्संग हो जाता है। ये सब हमारे पर निर्भर करता है कि हम किस श्रद्धा भाव से जाते हैं। सत्संग हमारे लिए काम करता है, बकायदा बराबर काम करे। यदि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उसके ऊपर है तो हमारे पर कृपा जरूर होती है। हमारे सत्संग, अब प्रश्न आता है अंतर का। हमारे सत्संग दूसरे सत्संग में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो है सिर्फ ऑनलाइन होने का। हमारा सत्संग ऑनलाइन होता है, जैसे ये जो अभी थ्रू उसके हो रहा है, नेटवर्क के सामने हो रहा है, टेलीफोन के थ्रू हो रहा है, जिसे ऑनलाइन सत्संग कहते हैं। कभी कभी सामने आमने बैठ के भी हो जाता है। जब कोई साधक रिक्वेस्ट करता है कि हमारे घर में आज सत्संग कर लो तो हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑनलाइन सत्संग का, क्योंकि समय बदल गया है। जब हम सत्संग करते थे तो सुबह 4 बजे चले जाते थे, फिर 12-1 बजे घर आते थे। आने जाने में समय भी लगता था, पैसा भी लगता था, और भी घरवाली भी कई बार ऑब्जेक्शन करती थी। भाई बंद भी कहते यार हर संडे चले जाते हो आप। लेकिन अब सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि एक तो पहले सिर्फ संडे सत्संग होता था, अब डेली सत्संग होता है। सिर्फ संडे को होता था पहले सत्संग, आज भी बड़े बड़े सत्संग सिर्फ संडे को होते हैं, रोज नहीं होते। अब ऑनलाइन से डेली, अब चाहे शनि इतवार छुट्टी होती है, लेकिन 5 दिन सत्संग होता है हमारा। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, कोई खर्चे की जरूरत भी नहीं है, कोई ऐसा विशेष नहा धो के तैयार होकर बैठने की जरूरत नहीं। जैसे घर के अंदर होते हैं वैसे बैठते हैं। तो हमें तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन सत्संग का इन्वेंशन कर दिया। हम तो कोरोना का भी धन्यवाद करना चाहिए हमें। कुछ बलिदान तो हुए, कुछ लोगों ने बलिदान तो दिया है कोरोना के आगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज पूरे वर्ल्ड को दे दी कि होमवर्क घर बैठे बैठे हो जाता है विद्यार्थियों का। हमारी क्लास हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठना है आधा घंटा पढ़ना। सारा खेल है सुनने का, समझने का। जब हम परमात्मा को सुन लेते हैं, जब परमात्मा, अभी टाइम कितना है, अभी है, जब परमात्मा को समझ लेते हैं तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। ऑनलाइन यही फायदा है कि यदि किसी की पत्नी सत्संग में है तो वो घर में रह के सत्संग अटेंड कर सकती है, वो हस्बैंड को इतनी परेशानी नहीं हो सकती है। और किसी का यदि हस्बैंड सत्संग में है तो उसकी पत्नी को प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये सत्संग महान है, पता कैसे चलेगा सत्संग महान है? इसका ज्ञान गुरु कराते हैं, ये बड़ा रोल होता है उनका। कबीरदास जी कहते हैं, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये जो शरीर है ये तो विष की बेल की तरह है ये, लेकिन गुरु जो है, यानी उसका जो गुरुत्व है, उसका जो ज्ञान है, जो भीतर है, वो अमृत है। वो अंदर से भीतर से अमृत की खान है। वो शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये कितनी बड़ी बात कही है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जैसे संत कह रहे हैं। उन्होंने भी रामानंद जी कैसे प्राप्त किया था वो पता होगा। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि कोई गुरु कहे मैं तो मिल जाऊंगा भाई, लेकिन मुझे आपका शीश चाहिए, तो कबीरदास जी कहते हैं मैं अपना शीश दे दूं। अभी क्वेश्चन आएगा, शीश दे दिया तो फिर कहाँ, फिर तो हम मरी गए, फिर तो हमारे गुरु कहाँ। लेकिन वो गुरु तुरंत नया जन्म दे देगा, अपने ही घर में जन्म दे देगा, या किसी संत महात्मा का जन्म दे देगा, उसी जन्म में तार देगा। ऐसा कहने का भाव ये नहीं कि अपनी गर्दन किसी ने उन्होंने मांग ली, गर्दन मांग के क्या होगा।
वो एक बता रहे हैं कि गुरु की महिमा के बारे में, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यदि हम अपनी जान भी दे दें तो हमें गुरु मिल जाए तो भी सस्ता का सस्ता सौदा है ये। अब क्वेश्चन आता है हमें प्रभु मिलते क्यों नहीं है? तो प्रभु ना मिलने का एकमात्र कारण है कि हम प्रभु को सही रूप में नहीं जानते। कितने लोग जानते हैं कि प्रभु की परिभाषा क्या है, किस प्रकार से प्रभु मिलते हैं, क्या उसकी प्रभु की पहचान क्या है? कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मैंने 4 चीजें बताई प्रभु के बारे में कि प्रभु की 4 ये जो चीजें चारों में कवर नहीं होती वो प्रभु नहीं होते। ये हमें पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, वो सर्वज्ञ होना चाहिए, वो अपरिवर्तनशील होना चाहिए, वो सर्वव्यापी होना चाहिए। ये 4 शर्तें तो वो भगवान है। आप किसी भी देवी देवता में आजमा के देखिए, चारों चीजें आपको नहीं मिलेंगी उसके अंदर। ये पता होना चाहिए। भगवान को जब तक हम सही रूप में नहीं जानते हमसे पा भी नहीं सकते, और उसको पाने की सही विधि उसके बारे में लोग नहीं जानते। जब प्रभु के बारे में नहीं जानते तो उसकी विधि के बारे में कैसे जानेंगे? ये साधु संत ये बात बताते हैं, उसका सही रूप भी बताते हैं और उसको पाने की विधि भी बताते हैं। खासतौर से सत्संग, सेवा, सुमिरन, नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, 6 सोपान जो हमने भी लेके चले हैं सत्संग के अंदर, ये 6 महत्वपूर्ण है। बाकी भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं बाकी इसके करने के बाद फिर हम फ्री हो गए इसको गाली गलौज करने में, दंगा फसाद करने में, नहीं। और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सत्संग, सेवा, सुमिरन, नाम जप, प्रार्थना और ध्यान। क्योंकि इसको तो बड़े बड़े देवी देवता भी करते हैं। इनको सुमिरन ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी बैठे ध्यान में, जो शंकर जी तो युगों युगों तक बैठ जाते थे, लाखों लाखों साल। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, लाखों साल तक वेट कर रहे हैं। वेट करते करते कई देवी देवता जिनकी उम्र 20,000 25,000 साल होती है वो गुजर जाते हैं कि भाई अब तो अगले जन्म में होगी, क्योंकि तो बैठे हुए हैं, वो तो कई युगों तो बैठ जाते हैं। विष्णु जी आप देखो क्षीर सागर में हमेशा लेटे रहते हैं, वो लेटे नहीं रहते, ध्यान में बैठे रहते हैं। वो अवतरित पुरुष भी परमात्मा का ध्यान करते हैं। राम जी ने, आपने देखा राम जी ने प्रार्थना की थी। कई बार राम जी ने उनकी प्रार्थना भी की थी जब उन्होंने समुद्र पे पुल बना रहे थे। कई जगह वो राम जी आपको प्रार्थना करते मिलेंगे, कई ध्यान करते मिलेंगे। तो अवतरित पुरुष भी करते हैं इस काम को, और गुरुजन भी सुमिरन करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि साधारण जो साधक होता है वो अपने लिए करता है, और ये लोग दूसरों के लिए करते हैं। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे अवतरित पुरुष है, कभी अपने लिए करते हैं, कभी दूसरों के लिए करते हैं। गुरुजन कभी अपने लिए करते हैं, कभी दूसरों के लिए करते हैं। और अपने लिए करेंगे तो कोई बहुत ही कोई विशेष बात होती है। तो परमात्मा जब एक है, बदलता ही नहीं है, एक जैसा है, तो सत्संग भी सिर्फ उसी का किया जाता है। ये बड़ी खासियत है, वो कभी नहीं बदलता। और जब हम परमात्मा जो नहीं बदलता है उसकी जब हम साधना करते हैं, उसकी जब हम उपासना करते हैं, तो जो हमारा शरीर के अंदर जो अपरिवर्तनशीलता जो कहीं से भी नहीं है शरीर के अंदर, ये हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। फिर इसकी परिवर्तनशीलता अपरिवर्तनशीलता में बदल जाती है। आपने सुना होगा कि मीरा जी जो थी, मीरा जी, ये जो नानक जी थे, वो है पार्ट चौथी, ऐसा बंद करते हैं अभी। जो मीरा जी थी और जो नानक जी के बारे में आपने सुना होगा, जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, मीरा जी के बारे में कहते हैं कि वो द्वारका में सासरी चली गई थी और नानक जी फूल बन गए थे। चलो नानक जी का रीजन उनका, सॉरी कबीरदास जी का रीजन दूसरा था, लड़ाई झगड़े हो गए हिंदू मुसलमान, हिंदू कहते हैं हमारे, मुसलमान कहते हैं हमारे, तो वो फूल बन गए थे, तो उन्होंने बांट लिया आपस में। मीरा जी, नानक जी सासरी समा गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने नाम जप किए, इतनी प्रार्थना की, इतनी साधना की उन्होंने, कि उनका जो शरीर था वो भी सूक्ष्म हो गया, वो किसी को नजर नहीं आया। ऐसा नहीं कि परमात्मा के लोक में शरीर चला गया, शरीर तो पंच तत्व का बना होता है, वो यहीं पे रहा है, लेकिन आम आदमी देख नहीं पाया कि उन्होंने इतने जाप किए थे, उन्होंने इतना ध्यान किया था, उन्होंने इतना सुमिरन किया था, उन्होंने इतनी सेवा की थी, उन्होंने इतनी प्रार्थना की थी। महान है तभी तो महान वाले काम किए, तभी तो उनको महान कहा जाता है। कितने लोग आपने सुना होगा कि मरने के बाद शरीर ही गायब हो गया? कितने लोग हैं आप, कितने के बारे में जानते हैं आप लोग? ये बहुत ही इतिहास में हमारे बहुत फिंगर में बहुत ही कम है।
और उसका एकमात्र कारण है कि 24 घंटे वो परमात्मा के सुमिरन में रहते थे। नानक जी कहते थे, अखा जीवा बिछड़े मर जावा। कहने का मतलब अखा जीवा मतलब जब उन्हें याद करता हूं तो मैं जीवित रहता हूं, और जब मैं उनको भूल जाता हूं तो मैं मर जाता हूं। और नानक जी ने एक बात और भी कही है कि आपने देखो नदी किनारे कितने कंकर होते हैं, समुद्र किनारे उन्होंने समुद्र का नाम दिया था। आप समुद्र किसी ने देखा हो तो समुद्र किनारे कितने रेत के कंकर होते हैं, इतने होते हैं कि कोई माइकल लाल गिन भी नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि इतने ज्यादा अवगुण तो मेरे भीतर है, ये नानक जी कह रहे हैं। तो आप लगा लीजिए हमारे हम लोगों का क्या हाल होगा। कितने बड़े गुरु हुए, उन्होंने देश के अंदर भक्ति फैलाई है। नानक जी ने, कबीरदास जी ने, दो ही थे, उन्होंने पूरे देश में भक्ति फैलाई है। जो सारे के सारे तरीके उन्होंने बताए भक्ति के, सत्संग के तरीके सारे के सारे नानक जी ने बताए और कबीरदास जी ने बताए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उनको, उनका स्थान, उनका जन्म स्थान, उनका समाधि स्थल हम लोगों ने देखा हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है। पूरे देश के अंदर 16वीं सेंचुरी के अंदर आपने पढ़ा होगा भक्ति काल, भक्ति काल का स्वर्ण काल था 16वीं शताब्दी का। इन्होंने सबसे ज्यादा फैलाया, इन्होंने तरीका बताया कि भगवान कैसा है, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। बहुत समय हो गया, समय ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों का, सब बिजी है। मैं यहीं पे विराम दूंगा अपनी वाणी को। यहाँ पर सब कहने का अभिप्राय सब इतना है कि परमात्मा को याद करने के लिए किसी भी प्रकार की, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं, ना धूप की, ना बत्ती की, ना अगरबत्ती की, ना समय की, ना स्थान की। आप जिस पोजीशन में जहां है, जहां आपके पास समय है, नहाते समय आपको समय मिलता है, कहीं आप इधर उधर जाते हैं तब आपको समय मिलता है, आप टॉयलेट में जाते हो टॉयलेट में समय मिलता है, रोटी पकाते हो समय मिलता है, जहां जिस स्थिति में होते हैं आप, समय मिलता है आपको थोड़ा सा भी, और प्रभु का वहां पे सुमिरन करें। प्रभु सबके ऊपर दया करते हैं। प्रभु ये देखते हैं किस पोजीशन में कहाँ किया है। प्रभु हर जगह एक जैसे होते हैं और हम पे कल्याण करते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। परम पिता परमात्मा गुरु भगवान सबका कल्याण।